मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी का वो बेसिक कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट इसको मैं एक बार वापस से आपके लिए रिवाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कंक्रीट का बेसिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कंक्रीट का मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पर एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की। तो आईएस कोड के हिसाब से हमारा आईएस कोड लिमिट स्टेट मेथड फॉलो करता है, दैट इज एलएसएम। आपका जो आईएस कोड है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, ये आपका आईएस कोड है जो कि प्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है एंड ये लिमिट स्टेट मेथड को फॉलो करता है। इसके हिसाब से जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, लेट अस से ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो बनता है रेक्टेंगल एंड पैराबोलिक। सी, कंक्रीट का स्ट्रेन 0.002 आप याद रखिए, एंड कंक्रीट का जो अल्टीमेट स्ट्रेन है कोड के हिसाब से वो है 0.0035। सो अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 इसका जो वेरिएशन है वो है पैराबोलिक, ऐसा। एंड देन उसके बाद सिंप्लिसिटी के लिए कोड ने उसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लिया, ऐसा। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो है रेक्टेंगल पैराबोला, ये आपका पैराबोलिक पोर्शन है, एंड ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है। दिस इज योर रेक्टेंगुलर पोर्शन। अब ये जो आपने कर्व ड्रॉ किया है ये एक पर्टिकुलर 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर क्यूब कंक्रीट स्पेसिमन के लिए आपने ये टेस्टिंग के टाइम पे आपने चेक किया है। तो आपने ये जो कर्व प्लॉट किया है ये आपने लैब में प्लॉट किया है, दिस इज फ्रॉम द लैब टेस्ट। आपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया उसको, आपने 15 सेंटीमीटर क्यूब का कंक्रीट स्पेसिमन लिया जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको लेना है। अपना आईएस कोड जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड है वो 15 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेसिमन रिकमेंड करता है टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो मुझे स्ट्रेंथ मिलेंगी वो मिलेंगी एफसी के, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। एंड इसी को हम बोलते हैं लैब स्ट्रेंथ, इसी को हम बोलते हैं लैब स्ट्रेंथ। अब लेबोरेटरी की जो स्ट्रेंथ है मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता। ये जो एक स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर क्यूब की है, उसका साइज है 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर का। बट रियलिटी में जब आप फील्ड पे आते हो तो आपके कंक्रीट के जो जब भी स्ट्रक्चर के साइज है बीम कॉलम के, वो 15 बाय 15 सेंटीमीटर क्यूब के नहीं रहते हैं, उनके साइजेस अलग होते हैं। लेबोरेटरी में आप जब उसकी क्योरिंग करते हो तो आप प्रॉपरली उसको 28 डेज तक के क्योर करते हो, उसको क्योरिंग पॉन्ड में रखते हो। साइट में वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेबोरेटरी में आप उसको प्रॉपर कंपैक्शन करते हो, आपका एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल होता है लेबोरेटरी में। बट फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल पे हमारा पकड़ नहीं होता है, जिसकी वजह से कोड क्या बोलता है कि आप लैब स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और कम कर दो। आप लैब स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपने स्ट्रक्चर का रियल स्ट्रेंथ नहीं शो कर सकते। तो कोड ने कहा है कि लैब स्ट्रेंथ को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जिससे कि आप फील्ड स्ट्रेंथ पे आ सकते हो। तो कोड ने ऐसा कर्व वापस रिकमेंड किया। उसने कहा है कि आपने एफसी के जो है वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, वो आपकी 100% स्ट्रेंथ है जो कि लेबोरेटरी की है, और वो 15 सेंटीमीटर क्यूब की है। जब आपको उसको फील्ड में कन्वर्ट करना है तो आप स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस करिए, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। अब कितना स्ट्रेंथ रिड्यूस करना है? आपको 33% का स्ट्रेंथ रिड्यूस करना है। तो बचता कितना है? तो बचता है 0.67 एफसी के, दैट इज 0.67 एफसी के। तो अब जो आपकी 0.67 एफसी के है वो आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ है, दिस इज योर फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये आपकी अभी एक्चुअल स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की। नाउ ये तो मेरी रियल स्ट्रेंथ हो गई, बट जब मैं इसकी डिजाइनिंग करता हूं तब कोड के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को और अंडर एस्टिमेट करना है। सी, रियलिटी में क्या होता है ना, जब भी आप कोई चीज को डिजाइन करते हो तो आपको अपने स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना पड़ता है।
तो स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करने के लिए कोड ने क्या किया है, अभी आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो है 0.67 एफसी के, वो है 0.67 एफसी के, उसको उसने एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड किया है। सी डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक्चुअल स्ट्रेंथ को एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल से डिवाइड करना पड़ता है। तो कंक्रीट की जो सेफ्टी फैक्टर थी वो क्या थी, वो थी 1.5। तो इससे आपका आंसर बनता है 0.446 एफसी के। तो ये आपका बन गया डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि जो आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है लेबोरेटरी की वो है एफसी के, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फिर कोड ने क्या कहा है, आप लैब स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां की कंडीशंस अलग है, फील्ड की कंडीशंस अलग है। तो कोड ने कहा है कि आप 33% का स्ट्रेंथ रिडक्शन करिए। अब ये 33% ये काफी रिसर्च के बाद, काफी एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने सजेस्ट किया है। तो अभी आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो है 0.67 एफसी के। जब आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और कम करिए, उसको डिवाइड करिए 1.5 से, तो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेंगी वो आपको कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ मिलेंगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पे आपके लिए बुलेट पॉइंट मार्क कर लेता हूं। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट is equal to 0.446 FCK. Point number 2, the ultimate strain of concrete, the ultimate strain की बात कर रहा हूं मैं, of concrete on the outermost compression fiber, on the outermost compression fiber during bending, during flexure या फिर bending, उसको हम लेते हैं 0.0035, 0.0035, and the stress strain behavior of the concrete या फिर variation of the concrete or variation of the concrete is assumed to be rectangular parabola, rectangular parabola जो कि मैंने आपको ऊपर शो किया था। ठीक है, एंड इसका जो वेरिएशन है वो 0.002 तक के पैराबोला है, उसके बाद स्ट्रेट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैराबोला का जो एरिया है मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका पैराबोलिक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंक्रीट। एंड लास्ट पॉइंट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कंक्रीट के लिए आपने कितना अज्यूम किया था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर for concrete it is taken as 1.5, it is taken as 1.5। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मॉडिफाइड वाला लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से कैसा बनता है, उसका डिजाइन स्ट्रेंथ कितना है, उसका फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, अल्टीमेट स्ट्रेन कितना है, इसका बिहेवियर पैराबोलिक है कहां तक, 0.002 के स्ट्रेन तक के। ये सब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।